वृद्ध वृंदावन सामंत की मृत्यु के बाद उसके दोनों बेटे शिबू और शंभू ने रोजाना लड़ते झगड़ते 6 महीने तक एक ही आंगन और एक ही घर में काट दिए और न्यारे हो गए। गांव के जमींदार चौधरी महाशय ने स्वयं ही आकर उसकी खेती बाड़ी, जमीन जायदाद, तालाब, बगीचा सब का बंटवारा कर दिया। छोटा भाई सामने वाले तालाब के किनारे के 2 कोठे बनाकर छोटी बहू और बाल बच्चों को लेकर वहां रहने लगा। सबका बंटवारा हो गया, केवल एक छोटे से बांस के झाड़ का बंटवारा न हो सका क्योंकि शिबू ने आपत्ति की। चौधरी महाशय, बांस का झाड़ू तो मुझे अकेले को चाहिए। घर की सब चीजें पुरानी हो गई हैं। छप्पर को बदलवाने और खूंटा-खूंटी गाड़ने के लिए बांस की मुझे रोजाना ही जरूरत है। गांव में किससे मांगने जाऊंगा बताइए? शंभू प्रतिवाद के लिए उठकर बड़े भाई के मुंह की ओर हाथ हिलाते हुए बोला, आहा, इन्हीं के घर खूंटा-खूंटी के लिए बांस चाहिए और हमारे घर का काम क्या केले का पेड़ काट कर लगा देने से हो जाएगा? यह नहीं होगा, यह नहीं होगा चौधरी महाशय। बांस का झाड़ तो मुझे ना मिलने से काम नहीं चलेगा, कह देता हूँ। मीमांसा यहीं तक होकर रह गई, इसलिए यह संपत्ति रही दोनों भागीदारों की। उसका फल यह हुआ कि यदि शंभू उसकी एक टहनी पर हाथ डालने जाता तो शिबू गंडासा लेकर दौड़ा आता और शिबू की पत्नी के बांस के झाड़ के नीचे पांव रखते ही शंभू लाठी लेकर मारने दौड़ता। उस दिन सवेरे बांस के इस झाड़ू के कारण ही दोनों परिवारों में झगड़ा हो गया। षष्ठी देवी की पूजा या ऐसे ही किसी देव कार्य के लिए बड़ी बहू गंगामणि को बांस के कुछ पत्तों की जरूरत हुई। गवई गांव में यह वस्तु कुछ दुर्लभ नहीं थी, लेकिन अपना होते हुए दूसरों के आगे हाथ फैलाने से उसे शर्म लगती थी। विशेष रूप से उसे विश्वास था कि देवर उस समय खलिहान पर चला गया होगा, अकेली छोटी बहू क्या कर सकेगी। लेकिन किसी कारण से शंभू को उस दिन खलिहान पर जाने में देर हो गई थी। बासी भात खाकर वह हाथ धोने लगा था कि तभी छोटी बहू ने तालाब के घाट से गिरते पड़ते भागते हुए पति को आकर समाचार दिया, शंभू की कहीं तो रही पानी की घंटी, कहीं रहा हाथ पांव धोना। उसने अरे कहकर सारे मोहल्ले को गुजा दिया और 3 ही कुछान में पास जाकर भाभी के हाथ से बांस के पत्ते छीनकर फेंक दिए और साथ ही बड़ी भाभी के प्रति जिन वाक्यों का प्रयोग किया वे उसने चाहे जहां से सीखे हों, रामायण के लक्ष्मण चरित्र से तो नहीं सीखे, यह निसंदेह कहा जा सकता है। उधर बड़ी बहू ने रोते धोते घर पहुंचकर अपने पति के पास खबर भेज दी। शिबू हल छोड़कर हाथ में हंसिया लिए दौड़ता हुआ पहुंचा और बांस के झाड़ के पास खड़ा होकर अनुपस्थित छोटे भाई के लिए अस्त्र घुमाते हुए चीख चीख कर ऐसा उपद्रव खड़ा कर दिया कि भीड़ इकट्ठी हो गई। इससे भी जब शोभ नहीं मिटा तब जमींदार के घर नालिश करने चल दिया और यह कहकर धमका आया कि चौधरी साहब उसका न्याय करे तो अच्छा है, वरना वह अदालत में जाकर नंबर 1 का मुकदमा चलाएगा, तभी उसका नाम शिबू सामंत होगा। उस और शंभू बांस के पत्ते छीनने का कर्तव्य पूरा करके खुश होकर हल बैल ले खेत पर चला गया। स्त्री की मनाही नहीं सुनी। घर में छोटी बहू अकेली थी। इस बीच में जेठ वहां आकर अपनी चीखों द्वारा मोहल्ले को शांत कर वीर दर्प से एक पक्षीय विजयी बनकर चला गया। छोटे भाई के बहू होने के कारण ही यह सब कुछ कानों से सुनकर भी किसी बात का उत्तर नहीं दे सकी। उससे उसकी मानसिक वेदना और पति के विरुद्ध रोष की सीमा नहीं रही। वह रसोई घर की ओर गई भी नहीं, उदास मुंह बरामदे में पांव फैलाए बैठी रही। शिबू के घर में भी हालत थी। बड़ी बहू प्रतिभा करके पति के लौटने की राह देखती हुई बैठी थी। या तो इसका फैसला कराओ वरना मुंह में पानी डाले बिना मायके चली जाएगी। बांस के 2 पत्तों के लिए देवर हाथों इतना अपमान। 1.5 पहर बीत गया तो भी शिबू का कोई पता नहीं। बड़ी बहू फटे फटाने लगी। क्या पता चौधरी साहब के घर से ही 1 नंबर नालिश दायर करने सीधे अदालत न चले गए हों। उसी समय दरवाजे पर भटाक से जोर का धक्का देते हुए शंभू के बड़े लड़के गयाराम ने प्रवेश किया। उसकी उम्र 16-17 वर्षीय इसके आसपास है, लेकिन इस उम्र में भी वह क्रोध और गालियों से अपने बाप को भी पीछे छोड़ गया था। वह गांव के माइनर स्कूल में पढ़ता है। आजकल सुबह का स्कूल है। 4:30 बजे ही स्कूल की छुट्टी हो गई थी। गयाराम जब 1 वर्ष का था उसकी माँ की मृत्यु हो गई। उसका पिता शंभू दूसरा विवाह कर नई बहू घर ले आया, लेकिन इस मातृहीन बालक के पालन पोषण का भार ताई के ऊपर ही पड़ा और इतने दिनों तक दोनों भाइयों के अलग न होने तक यह भार वही ढोती आई थी। वे माता के साथ उसका किसी भी दिन कोई विशेष संबंध नहीं रहा। यही क्यों उसके नए घर में चले जाने पर भी गयाराम को जब भी सुविधा मिलती यही भोजन कर लेता था। आज स्कूल से लौटकर घर में घुसते ही माता के चेहरे और भोजन आदि के प्रबंध को देखकर प्रज्वलित हुताश के समान जलता हुआ
उस घर से चला आया। ताई का मुंह देखते ही उस अग्नि में पानी के स्थान किरासन तेल पड़ गया। उसने बिना भूमिका बांधे ही कहा, भात दे ताई। ताई ने बात नहीं की, जैसी बैठी थी वैसी ही बैठी रही। क्रुद्ध गयाराम धरती पर पांव मारते बोला, भात देती है या नहीं बताओ। गंगामणि ने क्रोध से मुंह उठाकर बरसाते हुए कहा, तेरे लिए भात रांधने बैठी है, वही देगी। तेरी सौतेली माँ अभागी भात नहीं दे सकी जो यहाँ आकर हंगामा मचा रहा है। गयाराम चिल्लाते हुए बोला, उस अभागी की बात नहीं जानता, तू देती है या नहीं बता। ना दे तो चलूं मैं तेरी सारी हाड़ी मटकी तोड़ने के लिए। यह कहकर वह मिसौरे के पास ईंधन के ढेर में से एक लकड़ी उठाकर रसोई घर की ओर चल दिया। ताई भयभीत होकर चीख उठी, अरे गया डाकू, अधम, दंगा मत कर, कह देती हूँ। 2 दिन भी नहीं हुए मैंने नई हाड़ी मटकी निकाली। अगर कोई फूट गई तो तेरे ताऊ से कहकर तेरा एक पाँव अगर ना तुड़वा दूं तब कहना। गयाराम ने साकल से जाकर हाथ लगाया। अचानक एक नई बात याद आते ही वह कुछ शांत होकर बोला, अच्छा भात नहीं देती तो मत दो, मैं नहीं मांगता। नदी के किनारे व वृक्ष के नीचे ब्राह्मणों की सभी लड़कियां टोकरा भर भर कर चिड़वा मुड़की ले जाकर पूजा कर रही हैं। जो मांगता है उसी को दे देती हैं। देख आया हूं, मैं जा रहा हूं उन्हीं के पास। गंगामणि को एकदम याद आ गया, आज अरण्य षष्ठी है। पल भर में ही उसका कठोर मन कोमलता की ओर झुक गया। फिर भी चेहरे पर कठोरता बनाए रखकर बोली, तो जा न, देखो कैसे खाता है, देख लेना। कहकर गयाराम एक फटा अंगोछा खींचकर कमर तक लपेटते हुए जाने लगा तो गंगामणि उत्तेजित होकर बोली, आज षष्ठी के दिन अगर दूसरे के घर खाया तो तेरी क्या दुर्गति होती है, उसे देखना अभागे। गयाराम ने उत्तर नहीं दिया। रसोई घर में घुसकर एक खींच तेल लेकर सिर पर मलते मलते बाहर निकलते देख ताई आंगन में आकर डराती हुई कहने लगी, डकैत है, देवी देवता के साथ गंवारपन, डुबकी लगाकर ना लौटा तो अच्छा नहीं होगा, कह देती हूँ। आज मैं वैसे भी गुस्से में हूँ। लेकिन गयाराम डरने वाला लड़का नहीं है। दांत निकालकर ताई को अंगूठा दिखाता हुआ भाग गया। गंगामणि उसके पीछे पीछे सड़क तक आई और चिल्लाने लगी, आज षष्ठी के दिन किसके लड़के भात खाते हैं जो तू ही भात खाना चाहता है? पटाली गुड़ के संदेश से, दूध दही से फलाहार नहीं कर सकता? ये जो तू घर जाएगा दूसरे घर मांग कर खाने के लिए, केवल क्या घर तू ऐसा नवाब जन्मा है रे? कुछ दूर रुक गया। गया ने कहा, तो तूने दिया क्यों नहीं जलमुही? क्यों कहा है कि कुछ नहीं है? गाल पर हाथ रखकर चकित हुई गंगामणि बोली, सुनो, लड़के की बातें, मैंने कब कहा तुमसे कि कुछ नहीं है? ना कहीं स्नान ना कुछ। डाकू की तरह बस कह देना दे भात। भात के आज खाया जाता है जो देती। मैं कहती हूँ सब कुछ तो है, डुबकी तो लगा। गया ने कहा, सड़ जाए तेरा फलाहार। रोज रोज अभागी ने लड़ाई करेंगी और रसोई घर की संकल चढ़ाकर पाँव फैलाए बैठी रहेगी, और रोज मैं तीसरे पहर सूखा भात खाऊंगा? नहीं नहीं, मैं तुम लोगों में से किसी के भी घर नहीं खाना चाहता। उसे हर हर करते जाते देख गंगामणि वहीं खड़ी रोती रोती गला फाड़ने लगी। अरे आज षष्ठी के दिन किसी से मांग कर खाकर अमंगल मत करना मेरे राजा बेटा, तुझे 4 पैसे दूंगी। राम ने भी भौहें नहीं उठाई, झटपट चला गया। चलते चलते कह गया, मुझे नहीं चाहिए फलाहार, मुझे नहीं चाहिए पैसा, तेरे फलाहार पर मैं इत्यादि इत्यादि। पर आंखों से ओझल हो गया। घर लौटकर गंगामणि क्रोध, दुख और अभिमान से निर्जीव की तरह बरामदे में आ बैठी और गया के दुर्व्यवहार से मर्माहत होकर उसकी विमाता को कोसने लगी। लेकिन नदी के मार्ग पर चलते चलते गया के कानों में ताई की बातें गूंजने लगी। एक तो अच्छे भोजन के प्रति उसे आरंभ से ही अधिक लालच था। पटाली गुड़ के संदेश, दही, दूध, पके केले, उसके अंदर 4 पैसे दक्षिणा। उसका मन बहुत जल्दी नर्म होने लगा। स्नान कर गयाराम प्रचंड भूख लिए लौट आया। आंगन में खड़े होकर पुकारा, फलाहार की सारी चीजें जल्दी लेकर आओ ताई, मुझे बड़ी भूख लगी है। अगर पटाली संदेश कम देगी तो आज तुझे ही खा डालूंगा। गंगामणि तभी गाय की टहल करने के लिए ग्वाल घर में घुसी थी। गया की पुकार सुनकर बनी मन अपनी भूल समझ गई। घर में गुड़, दूध, दही, चिड़ा सब था, लेकिन पके केले नहीं थे, पटाली गुड़ के संदेश भी नहीं थे। तब तो गया को अटकाने के लिए मुंह में जो आया था वह कहकर लालच दिखा दिया था। उसमें वहीं से उत्तर देते हुए कहा, तू झटपट भीगे कपड़े बदल ले बेटा, मैं तालाब से हाथ धोकर आती हूँ, जल्दी आ। कहकर हुक्म चलाता हुआ गया कपड़े बदल स्वयं ही एक आसन बिछाकर घंटी में पानी भरकर तैयार होकर बैठ गया। गंगामणि झटपट हाथ धोकर लौट आई और उसे खुश देखकर प्रसन्न होती हुई बोली, यही तो मेरा राजा बेटा है, बात ही बात में नाराज होने की अच्छी बात है। कहकर उसने भंडार में से भोजन की सभी चीजें लाकर सामने रख दी। गयाराम ने पल भर में सारी चीजों को देखकर तेज आवाज में पूछा, पके केले कहाँ हैं? गंगामणि इधर उधर करती बोली, ढांकने की याद ही नहीं रही बेटा, चूहे सब खा गए। एक बिल्ली पाले बिना अब काम नहीं चलेगा। गया हंसकर बोला, चूहे कब खा गए? तेरे पास थे ही नहीं, है क्यों नहीं कहती?
गंगामणि हवाक होकर बोली, यह क्या कह रहा है, चूहे केले नहीं खाते? गया दही चूड़ा मिलाते मिलाते बोला, अच्छा खाते हैं, केलों की मुझे जरूरत नहीं। ला पटाली संदेश ला। कब मत लाना। अच्छा ताई फिर भंडार घर में जाकर झूठ मूठ को कुछ देर तक हांडी मटकी हिलाकर भयभीत सी होकर बैठी। अरे उन्हें भी चूहे खा गए बेटा, एक भी नहीं बेचा, ना जाने कब भूल से हांडी का मुंह खुला छोड़ दिया। बात समाप्त होते न होते गया आंखें लाल कर चिल्ला उठा, पटाली गुड़ को चूहे कब खाते हैं राक्षसी, मेरे साथ चलाकी, तेरे पास अगर कुछ नहीं था तो मुझे बुलाया क्यों? ताई आकर बोली, सच कहती हूँ गया। गया उछलकर खड़ा हो गया, फिर भी कहती हूँ सच है, जा, मैं तेरा कुछ नहीं खाना चाहता। कहकर उसने पाँव की ठोकर खाकर सब चीजें आंगन में फैला दी। अच्छा मैं मजा चखाता हूँ, कहकर वह उसी लकड़ी को उठाकर भंडार घर की ओर लपका। गंगामणि हाँ हाँ करती दौड़ पड़ी, लेकिन पलक झपकते क्रुद्ध गयाराम ने हंडी मटकी फोड़कर सारी चीजें फैलाकर एक कर दी और उसे रोकते हुए हाथ में मामूली चोट भी खा ली। ठीक उसी समय शिबू जमींदार के घर से लौट आया। हंगामा सुनकर चिल्लाते हुए कारण पूछा तो गंगामणि पति का सहारा पाकर रो उठी। गयाराम लकड़ी फेंककर सरपट भाग खड़ा हुआ। शिबू ने शुभ होकर पूछा, क्या बात है? गंगामणि ने रोते हुए कहा, गया सब कुछ बर्बाद करके मेरे हाथ में चोट कर भाग गया, यह देखो सूझ गया, कहकर उसने पति को हाथ दिखाया। शिबू के पीछे उसका छोटा साला था, होशियार और पढ़ा लिखा। समझकर शिबू जमींदार के घर जाते समय उसे मोहल्ले से बुला ले गया था। उसने कहा, सामंत जी, यह सब छोटे सामंत की कारस्तानी है, उसी ने लड़के से यह काम कराया है। शिबू ने कोई उत्तर नहीं दिया। क्या कहती हो दीदी, यही ना? उसने बहन की ओर देखा। गंगामणि का उस समय हृदय जल रहा था। गर्दन हिलाकर बोली, ठीक है भाई, उसी ने मुंह जले लड़के को सिखाकर मुझे पिटवाया है। इसका तुम्हें जो करना है करो, वरना मैं गले में फांसी लगाकर मर जाऊंगी। अब तक शिबू ना नहाया था ना कुछ खाया। जमींदार के पास भी ठीक से विचार नहीं हुआ। फिर घर में पांव रखते रखते यह कांड देखा तो उसे भले बुरे का ज्ञान नहीं रहा। वह एक भीषण सौगंध खाकर बोला, अब मैं जा रहा हूँ थाने के दरोगा के पास, इसका फल ना चखाया तो मैं भी बिंदु सामंत का बेटा नहीं। उसका साला पढ़ा लिखा आदमी है। उसे गया पर पहले से ही क्रोध था। बोला, कानून के अनुसार इसका अनाधिकार प्रवेश है, लाठी लेकर घर पर चढ़ाई कर देना, सामान नष्ट करना, स्त्रियों पर हाथ उठाना, इन सब का दंड 6 महीने की जेल है। सामंत जी, तुम कमर कसकर खड़े हो जाओ, देखो मैं किस तरह बाप बेटे दोनों को एक साथ जेल भिजवाता हूँ। शिबू ने फिर दुविधा नहीं की, साले का हाथ पकड़कर थाने में दरोगा से मिलने चल दिया। गंगामणि की अन्य सबकी अपेक्षा अधिक क्रोध आया देवर और छोटी बहू के पर। वह इसी बात को लेकर एक हलचल खड़ी करने के इरादे से किवाड़ की सांकल लगाकर उसी ईंधन की लकड़ी हाथ में लिए देवर शंभू के आंगन में खड़ी हुई और ऊंचे स्वर में बोली, क्यों जी छोटे देवर, लड़के से मुझे पिटवाओगे? अब बाप बेटे एक साथ हवालात में जाओ। शंभू अपनी दूसरी पत्नी के बेटे के साथ फलाहार करके उठाई था। भाभी की मूर्ति और उसके हाथ में जलाने की लकड़ी देखकर हैरान होकर बोला, क्या हुआ, मैं तो कुछ भी नहीं जानता। गंगामणि ने मुंह बिगाड़ते हुए उत्तर दिया, अधिक बनने की जरूरत नहीं, दरोगा आ गया, उससे कहना कि कुछ नहीं जानते। बात सच्ची है, स्वयं बड़ी बहू भी जानती है, लेकिन इस समय उदारता का समय नहीं था। उसने शंभू के मुंह पर ही सारे दोष रखकर झूठ सच लगाते हुए गयाराम की करतूत सुना दी। इस लड़के को जो लोग जानते हैं उन्हें इन घटना पर अविश्वास करना कठिन था। अल्पभाषी छोटी बहू ने अब मुंह खोला, पति से बोली, क्यों, जो मैंने कहा था वही हुआ ना? कितनी बार कहा इस डाकू लड़के को घर में मत घुसने दो, वरना तुम्हारे छोटे बेटे को मार मार कर किसी दिन खून कर डालेगा। यह बात ध्यान में नहीं आती? अब तो पक्की हो गई ना। शंभू ने चिरौरी करके गंगामणि से कहा, तुम्हें मेरी कसम बड़ी भाभी, दादा क्या सचमुच थाने गए हैं? उसके करुण कंठ स्वर से बहुत कुछ गर्म होकर बड़ी बहू ने जोर देकर कहा, तुम्हारी कसम देवर गए हैं, साथ में मेरा पांचू भी गया है। शंभू अत्यंत भयभीत हो गया। छोटी बहू पति के लक्ष्य करके कहने लगी, रोजाने नहीं कहती हूँ दीदी, कहीं पर नदी के ऊपर जो पुल बन रहा है वहां ले जाकर उसे काम पर लगा दो। वे चाबुक मारेंगे और काम कराएंगे। भाग कर जा नहीं सकता, 2 ही दिन में सीधा हो जाएगा। सो नहीं, स्कूल भेजते हैं पढ़ने को, जैसे वकील मुख्तार बन जाएगा। शंभू ने बाहर आकर कहा, अरे वहाँ उसे क्यों नहीं भेजा? सब लोग क्या वहाँ से घर लौट आते हैं? आधे लोग मिट्टी में दबकर ना जाने कहाँ चले जाते हैं, उनका पता नहीं मिलता। छोटी बहू बोली, तब बाप बेटा मिलकर जेल काटो। बड़ी बहू चुप रही। शंभू उसका हाथ पकड़कर बोला, मैं कल ही छोकरे को ले जाकर पांचाला के पुल के काम पे लगा दूंगा। भाभी दादा को शांत करो, ऐसा फिर कभी नहीं होगा। उसकी पत्नी ने कहा, झगड़ा टंटा तो केवल इसी धिंगड़े के कारण होता है। तुमने भी कई बार कहा दीदी, इसे घर के दरवाजे में मत घुसने दो, 2 सिर मत चढ़ाओ। मैं कुछ कहती नहीं इससे, वरना उस महीने तुम्हारे अमृतवान के केले की घेर को रात में कौन काट कर ले गया था?
यही डाकू तो था, जैसे कुत्ता हो वैसा डंडा ना पाकर क्या काम चलता है। पुल के काम पे भेज दो, मोहल्ला शांत हो जाएगा। शंभू ने माँ की सौगंध खाई कि कल जैसे भी ये छोकरे को गांव से निकाल कर ही वह पानी पिएगा। गंगामणि ने इस संबंध में कुछ नहीं कहा, हाथ की लकड़ी फेंककर चुपचाप घर लौट आई। पति अभी तक भूखे हैं। दोपहर के उदास मुख से रसोई घर में दोबारा बैठकर उन्हीं के भोजन की तैयारी कर रही थी। गयाराम ने ताक झाँक कर दबे पांव घर में प्रवेश किया। घर में किसी को न देख साहस करके एकदम पीछे से आवाज दी, ताई। ताई चौंक उठी लेकिन बोली नहीं। गयाराम ने दुखी भाव से उसके पास धम से बैठते हुए कहा, अच्छा जो है वही दे दे, बड़ी भूख लगी है। खाने की बात से गंगामणि का शांत क्रोध पल भर में ददक उठा। उसकी ओर देखे बिना क्रुद्ध होकर बोली, बेहया जलमुआ, मेरे पास फिर आकर कहता है भूख, दूर हो जाए यहाँ से। दूर तो हो जाऊं तेरे कहने से, गया ने कहा। ताई धमकाती हुई बोली, डाकू पाजी, मैं फिर दूंगी तुझे खाने को। गया बोले, तू नहीं देगी तो और कौन देगा? क्यों तूने चूहे का दोष लगाकर झूठी बात कही? क्यों अच्छी तरह नहीं बोली? बेटा इसी से खा ले आज, और कुछ नहीं है। तब तो मुझे क्रोध नहीं आता। देना खाने को जल्दी राक्षसी, मेरा पेट जल रहा है। ताई पल भर चुप रहकर मनी मन कुछ चरमोती हुई बोली, पेट जल रहा है तो अपनी सौतेली माँ के पास जा। सौतेली माँ के नाम से गया की आंखें भपक उठी। बोली, उस अभागी का मैं फिर मुंह देखूंगा? घर में मछली पकड़ने का कांटा लेने गया था। बोली, दूर दूर, इस बार जेल के में भात जाकर खाना। मैं बोला, तेरा भात खाने के लिए मैं नहीं हूँ, मैं ताई के पास जा रहा हूँ। जलमुही शैतान है, इसी की वजह से पिताजी ने तेरे हाथ से बांस के पत्ते छीन लिए थे। यह कहकर उसने जोर से धरती पर पांव मार दिया। वे कहा, तू राक्षसी ने खुद ही पत्ते लेने जाकर क्यों अपमान कराया? मुझसे क्यों नहीं कहा? बांस की इस पूरी झाड़ी में अगर आग न लगा दूं तो मेरा नाम नहीं। देख लेना अभागी मुझसे क्या बोलेगी। जानता है तेरी ताई ने ही थाने में खबर भेजी है, दरोगा आकर बांध ले जाएगा, तुझे जेल भेज देगा। सुनी अभागी की बात? गंगामणि ने कहा, तेरे ताऊ पाचू के साथ थाने ही तो गए हैं, तू मेरे ऊपर हाथ उठाता है, तेरी इतनी हिम्मत? पांचू मामा को गया फूटी आग नहीं देख सकता। जलकर बोला, गुस्से के समय तू मुझे रोकने क्यों गई थी? गंगामणि ने कहा, इसी से मुझे मारेगा? अब जा, हवालात में बंद रहना। गया अंगूठा दिखाते हुए बोला, तो तू मुझे हवालात में भेजेगी? भेजना एक बार, फिर देख मजा, तो खुद ही रो रो कर मर जाएगी, मेरा क्या बिगड़ेगा। गंगामणि, मेरी बला जाती है रोने को, जा मेरे सामने से चला जा, दुश्मन कहीं का। गया चिल्ला कर बोला, पहले खाने को तो दे, तभी तो जाऊंगा। बहुत सवेरे उठकर 2 मुट्ठी लाई तो खाई है, बोल मुझे भूख नहीं लगती। गंगामणि कुछ कहने जा रही थी, इसी समय शिबू पाचू के साथ थाने से लौट आया। गया पर नजर पड़ते ही जल भुनकर चिल्लाने लगा, पाजी फिर घुस आया मेरे घर, भाग भाग कह देता हूँ। पाचू पकड़ तो सुअर को। बिजली की तरह गयाराम दरवाजे से निकल गया और चिल्लाते हुए कहा, पाचू साले की एक टांग न तोड़ दो तो मेरा नाम भी गयाराम नहीं। पल भर में यह घटना घट गई। गंगामणि को कुछ कहने का अवसर भी न पा सकी। शंभू शिबू ने पत्नी से कहा, तेरी शय पाकर ही वह ऐसा हो गया है, फिर कभी इस डाकू को घर में किसने दिया तो तुझे बड़ी भारी सौगंध। पांचू बोला, दीदी तुम लोगों का क्या है, सर्वनाश तो मेरा होगा। रात बिरात छिपकर मेरी टांग पर लात मार देगा, ऐसा दिखाई देता है। शिबू ने कहा, कल सवेरे ही अगर पुलिस के सिपाही उसके हाथ में हथकड़ी ना पहनवा दे तो मेरा नाम। मणि जरवत बैठी रही, एक बात भी उसके मुंह से नहीं निकली। भयभीत पाचू कौड़ी उस रात घर नहीं गया, वहीं सो गया। दूसरे दिन लगभग 10 बजे 2 कोस की दूरी से दरोगा, जो उचित दक्षिणा आदि ग्रहण करके ने के बाद पालकी पर चढ़े हुए सिपाही और चौकीदारों के साथ मौके पर तहकीकात करने के लिए आ पहुंचे। अनधिकार प्रवेश, सामान की बर्बादी, जलाने की लकड़ी से स्त्री के शरीर पर चोट करना आदि बड़ी बड़ी धाराओं के अभियोग सारे गांव में हलचल मच गई। प्रधान अभियुक्त गयाराम, उसे हिकामत में पकड़कर हाजिर किया गया। सिपाही चौकीदार आदि को देखकर डर के मारे रोते हुए बोला, सब जलते हैं मुझसे, इसलिए मुझे हवालात में भेजना चाहते हैं। दरोगा वृद्ध था। अभियुक्त की आई और उसके रोने को देखकर दयाद्र होकर कहा, तुम्हें कोई प्यार नहीं करता गयाराम? गया ने कहा, मुझे केवल ताई प्यार करती है और कोई नहीं। दरोगा ने पूछा, फिर ताई को क्यों मारा था? गया बोला, नहीं मारा नहीं। फिर किवाड़ों की आड़ में खड़ी गंगामणि की ओर देखते हुए बोला, तुझे मैंने कब मारा था ताई? पाचू पास ही बैठा था, कटाक्ष करते हुए बोला, दीदी हजूर पूछ रहे हैं, सच्ची बात कहो, कल दोपहर को मकान में घुसकर लकड़ी से तुझे मारा नहीं? धर्म अवतार के सामने झूठ मत बोलना। गंगामणि ने अस्पष्ट स्वर में जो कहा, पाचू उसी को स्पष्ट करते हुए बोला, हाँ हजूर, मेरी दीदी कहती है मारा था। गया क्रोध से आग की तरह जलते हुए चीख उठा, देख पाचू, मैं तेरा पाँव ना तोड़ डालू तो। क्रोध में उसकी बात पूरी ना हो सकी कि रो पड़ा। पाचू उत्तेजित होकर बोला, देखा हजूर, देखा, हजूर के सामने ही कहता है पाँव तोड़ दूंगा, पीछे यह खून भी कर सकता है, इसे बांधने का हुक्म दीजिए।
दरोगा बस थोड़ा सा हंसा। गया आके पोंछते पोंछते बोला, मेरी माँ नहीं है इसी से, वरना इस बार भी उसकी बात पूरी ना हो सकी। जिस माँ की उसे याद तक नहीं, याद करने की जरूरत भी कभी नहीं पड़ी, आज विपत्ति के समय उसी को पुकारता हुआ झरझर आंसू बहाता रोने लगा। दूसरे मुलजिम के विरुद्ध कोई प्रमाण नहीं मिला। दरोगा जी अदालत में नालिश करने का हुक्म देकर रिपोर्ट लिखकर चले गए। पांचू ने मुकदमा लड़ने की जिम्मेदारी ले ली और चारों ओर यह कहते हुए घूमने लगा कि उसकी बहन पर गया ने जो भी अत्याचार किया था उसकी उसे कड़ी सजा मिलेगी। लेकिन गया बिल्कुल लापता हो गया। मुंह पड़ोस के लोग शिबू के इस आचरण की निंदा करने लगे। शिबू उनसे लड़ता झगड़ता फिरने लगा, लेकिन शिबू की पत्नी एकदम चुप थी। उस दिन गया की दूर रिश्ते की एक मौसी खबर पाकर शिबू के घर गई। उसकी पत्नी से जो मन में आया कहकर गाली गलौज कर गई, लेकिन गंगामणि बिल्कुल चुप बैठी रही। शिबू ने गुस्से से पत्नी से कहा, तू चुप बैठी रही, एक बात भी नहीं गई? शिबू की पत्नी ने कहा, नहीं, मैं घर में होता तो उस औरत के बाबू को मार कर निकाल देता। उसकी पत्नी ने कहा, तब तो आज से घर में बैठे रहो, बाहर मत निकलना, कहकर अपने काम में चली गई। उस दिन दोपहर को शिबू घर नहीं था। शंभू आकर बांस की झाड़ी से कुछ बांस काट कर ले गया। आवाज सुनकर शिबू की पत्नी ने बाहर आकर अपनी आंखों से सब कुछ देखा, चुपचाप घर लौट गई। 2 दिन बाद पता चलने पर शिबू कूदने लगा। आकर पत्नी से बोला, तेरे क्या कान फूट गए थे? घर के पास में बांस काट कर ले गया और तुझे आहट भी नहीं मिली? आहट क्यों नहीं मिली? मैंने आंखों देखा। शिबू क्रोध होकर बोला, तो तूने क्यों नहीं बतलाया? बताती क्या, बांस की झाड़ी क्या सिर्फ तुम्हारी है, देवर का उसमें हिस्सा नहीं? शिबू ने आश्चर्य से उसे देखते हुए कहा, तेरा माथा खराब हो गया है क्या? उस दिन शाम के बाद अदालत से लौटकर पांचू शांत भाव से घर में बैठ गया। शिबू गाय के लिए कुट्टी काट रहा था। अंधेरे में उसके चेहरे और आंखों की मुस्कुराहट नहीं देख पाया। भयभीत होकर पूछा, क्या हुआ? पांचू गंभीरता पूर्वक तनिक हंसते हुए बोला, पांचू के रहने पर जो होता है वही हुआ। वारंट निकलवा कर तब आया हूँ। इस समय कहाँ है इसका पता लगाना ही होगा। शिबू को एक तरह की भयानक जिद चढ़ गई। उसने कहा, चाहे जितना खर्च हो, छोकरे को पकड़वाना है, उसे जेल भिजवा कर ही और आराम करूंगा। इसके बाद दोनों में तरह तरह के सलाह मशवरे होने लगे। रात के 11 बज गए, लेकिन अंदर से बुलावा नहीं आया। यह देखकर शिव ने हैरान होकर रसोई घर में जाकर देखा, अंधेरा छाया हुआ था। सोने के कमरे में जाकर देखा, पत्नी धरती पर चटाई बिछाए सो रही थी। क्रोध और आश्चर्य से पूछा, खाना बन गया तो मुझे बुलाया क्यों नहीं? गंगामणि धीरे से करवट लेकर बोली, किसने बनाया जो खाना बन गया? अब तक बनाया नहीं? नहीं, मेरा शरीर ठीक नहीं, आज ना बना सकूंगी। गंगामणि ने कहा। जोर की भूख से शिबू की आंतें चल रही थी, वह बर्दाश्त न कर सका। सोती हुई पत्नी की पीठ पर लात मारते हुए बोला, आजकल रोज ही बीमार रहने लगी, नहीं कर सकती तो निकल जा मेरे घर से। गंगामणि ने ना तो कुछ कहा और ना उठकर बैठी, जैसी सो रही थी वैसी ही पड़ी रही। उस रात साले बहनोई का भोजन न हो सका। सवेरे देखा गंगामणि घर में नहीं है। कुछ देर इधर उधर ढूंढ ढांड करने के बाद पांचू ने कहा, दीदी निश्चय ही हमारे घर चली गई है। पत्नी की इस प्रकार आकस्मिक परिवर्तन का कारण शिबू मनी मन समझ रहा था, इसलिए उसकी विरक्ति निरंतर बढ़ती जा रही थी। नालिश मुकदमे की ओर झुकाव कम होता जा रहा था। उसने बस यह कहा, चूल्हे में जाए, मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं। शाम को समाचार मिला, गंगामणि बाप के घर नहीं गई। पांचू ने तसल्ली देते हुए कहा, तब तो जरूर ही हमारे बुआ के घर गई है। उसकी एक धनी बुआ 5-6 कोस दूर एक गांव में रहती थी। पूजा पर्व के उपलक्ष्य में कभी कभी गंगामणि को लिवा ले जाती थी। शिबू पत्नी को बेहद प्यार करता था, लेकिन दिखावे के लिए बोला, जहां खुशी हो जाने दो, मरने दो, लेकिन भीतर ही भीतर दुखी और उत्सुक हो उठा। क्रोध के कारण 5-6 दिन बीत गए। काम काज गाय बैलों के कारण गृहस्थी का काम एक तरह से रुक गया। एक दिन भी काटना कठिन हो गया। 7वें दिन वह स्वयं तो नहीं गया, लेकिन अपने पौरुष को बुलाकर बुआ के घर बैलगाड़ी भेज दी। दूसरे दिन सूनी गाड़ी लौट आई। समाचार मिला वहां कोई नहीं है। शिबू माथे पर हाथ रखकर बैठ गया। सारे दिन स्नान भोजन नहीं हुआ, मुर्दे की तरह तख्त पर पड़ा रहा। पांचू ने अत्यंत उत्तेजित अवस्था में घर पे कदम रखते हुए कहा, सामंत जी, पता मिल गया। शिबू ने जल्दी से उठकर बैठते हुए, कहाँ है, किसने खबर दी? गाड़ी ले चलो, अभी दोनों जने चलें। पांचू बोला, दीदी की बात नहीं, गया का पता मिल गया। शिबू फिर लेट गया, बोला कुछ नहीं। पांचू अनेक प्रकार समझाने लगा कि सुयोग्य को किसी तरह छोड़ना उचित नहीं। दीदी तो एक दिन आ जाएगी, लेकिन इस बेटे की हवा भी न मिलेगी। शिबू ने उदास स्वर में कहा, अभी ठहरो पांचू, पहले वह लौट आए उसके बाद। पांचू ने टोकते हुए कहा, उसके बाद क्या होगा सामंत जी? दीदी के लौट कर आने से पहले ही हमें यह काम कर लेना चाहिए। वह आ गई तो फिर नहीं होगा। शिबू राजी हो गया, लेकिन अपने खाली घर की ओर देखकर दूसरे से बदला लेने का साहस उसे स्वयं खोजे नहीं मिल रहा था।
पांचू से साहस उधार लेकर उसका काम चल रहा था। अगले दिन रात रहते ही वे दोनों अदालत के प्यादे आदि को लेकर चल पड़े। रास्ते में पांचू ने बताया, बड़ी कठिनाई से खबर मिली है, शंभू ने उसे पांचाला के सरकारी पुल के काम में नाम बदलकर भर्ती करा दिया, वहीं उसे गिरफ्तार करना होगा। शिबू पूर्वक चुप ही रहा। जब उन्होंने गांव में प्रवेश किया, दोपहर हो चुकी थी। गांव के एक और बहुत बड़ा मैदान था, वह आदमियों, लोहा, लक्कड़, कल कारखानों से भरा था। जगह जगह छोटे छोटे घर बने थे जिसमें मजदूर रहा करते थे। काफी पूछताछ के बाद एक आदमी ने कहा, जो लड़का साहब के बंगले में लिखा पढ़ी करता है वही ना, उसका घर यह रहा। कहकर एक छोटी सी झोंपड़ी दिखाई। वे लोग चुपचाप दबे पांव उसके पास जा खड़े हुए। अंदर गयाराम की आवाज सुनाई दी। प्रसन्नता से भरकर पांचों प्यादे और शिव को लेकर विजय दर्प से झोंपड़ी के खुले दरवाजे को रोककर खड़ा हो गया, लेकिन दूसरे ही पल उसका आश्चर्य, क्षोभ और निराशा से सिहा पड़ गया। उसकी दीदी भात परोसकर एक हाथ से पंखा लिए हवा कर रही थी और गयाराम भोजन कर रहा था। शिव को देखते गंगामणि ने माथे पर आंचल खींचते हुए बस इतना ही कहा, तुम लोग जरा ठंडे होकर नदी में नहाओ, तब तक मैं एक हाड़ी भात और चढ़ाए देती हूँ।